अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद अफ़ीक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए एक बात कि जो कौमें अपने कौम को, अपने लोगों को पढ़ाती नहीं हैं या पढ़ने में मदद नहीं करती हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। तो बेसिकली हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो बंद हो गया, जिसकी वजह से हमें बहुत मसाइल का सामना है और हम दोबारा इंस्टीट्यूट खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम उसमें कामयाब नहीं हो सके हैं। तो आपसे इल्तिजा गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, अगर हार्ड ड्राइव के अंदर कोई मसला आ जाता है जिसकी वजह से आपका, जो ज़ाहिर है कि जब विंडोज़ करप्ट हो जाती है तो उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो आप नहीं उठा सकते, किसी भी शक्ल में पड़ा हुआ हो, डी ड्राइव में हो, सी में हो, ई में हो, एफ में हो। ज़ाहिर है जब विंडोज़ ही करप्ट हो गई तो आप वो डेटा कैसे उठाएंगे। उस डेटा को उठाने के लिए मैं आपको एक बहुत आसान और बहुत मुख्तसर चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप सिंपल, सबसे पहले उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर एक नई हार्ड ड्राइव लगाकर वक्ती तौर पर थोड़ी सी देर के लिए आप ये इंतज़ाम करें हार्ड ड्राइव का, चाहे वो छोटी सी हो, ज़्यादा बड़ी हार्ड ड्राइव की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी भी हार्ड ड्राइव अगर आपके पास, आपको मिल जाती है, जितना डेटा आपके पास है उतना डेटा उठाने के लिए, तो आप एक हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर में लगाएं और जो पहले लगी हुई हार्ड ड्राइव है वो भी उसमें लगी रहने दें। बेसिकली वक्ती तौर पे उसकी केबल आप निकाल देंगे ताकि वो कंप्यूटर के अंदर शो नहीं हो, और जो हार्ड ड्राइव आप नहीं लगाएंगे वो, उसमें आप बेसिकली इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन करने के बाद जब वो मुकम्मल विंडोज़ इंस्टॉल हो जाएगी, बेसिकली उसके अंदर अगर विंडोज़ हुई भी है, पहले से हुई भी है किसी और कंप्यूटर के अंदर लगे हुए, तो भी कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ उसको कंप्यूटर में लगा दें और बग़ैर ड्राइवर्स के वो ऑटोमेटिकली विंडोज़ में चली जाएगी, क्योंकि बहुत से ड्राइवर कंप्यूटर नहीं उठाता है, क्योंकि हर बोर्ड का ड्राइवर यानी साउंड, फैक्स, लैन वगैरह के, वाईफाई, तकरीबन सबके ड्राइवर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो विंडोज़ में चला जाएगा, और इसी तरह जब वो विंडोज़ में चला जाए, कंफर्म हो जाए कि आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर जो है विंडोज़ में चला गया है, तो आप वापस उस हार्ड ड्राइव को, जो कंप्यूटर में ऑलरेडी मौजूद थी आपकी अपनी, जो करप्ट हो गई जिसकी विंडोज़, उसकी केबल लगा दें सेकेंडरी स्लेव में। मास्टर स्लेव होती है, एक सेकेंडरी स्लेव होती है, इसी तरह सेकेंडरी मास्टर होती है, सेकेंडरी स्लेव होती है। एक वक्त में 4 हार्ड ड्राइव आप एक कंप्यूटर के अंदर लगाने की पोजीशन में रहते हैं। ये उस कंप्यूटर का कानून है, कंप्यूटर में ये फंक्शन मौजूद है, कंप्यूटर के अंदर ये कंपोनेंट्स मौजूद हैं। आईडी उसमें लग सकती है साटा, बल्कि मेरा ख्याल है साटा तो 4 लग जाती हैं और 5 लग जाती हैं। तो विंडोज़ को जब आप वो लगा देंगे, तो आप जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट कराएंगे और डिफ़ॉल्ट सेटिंग में खुद ब खुद जब जो है विंडोज़ तक जाएगा, तो आप जब विंडोज़ में आ जाएंगे, उससे पहले आप अपनी जो हार्ड ड्राइव है उसका नाम चेंज कर देंगे। नाम वो रखेंगे, मिसाल के तौर पे सिस्टम 1, सिस्टम 2, जितने भी पार्टीशन बने हुए, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 4, सिस्टम 5, इस तरीके से। इसी तरह जो आपकी जो हार्ड ड्राइव न्यू आपने लगाई है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके, सी ड्राइव की राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसका नाम चेंज कर दें। इस तरह ये होगा कि आपको ये पता होगा कि जो मैंने हार्ड ड्राइव लगाई है, अब वो हार्ड ड्राइव सिस्टम के नाम से मौजूद है कंप्यूटर में। पहले जो मौजूद है उसको ज़रूरत नहीं है आपको छेड़ने की। सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सी, डी, ई, जो भी पार्टीशन बने हुए हैं, फ़र्ज़ करें 3 पार्टीशन हैं। अब आप क्या करें, आपको ये पता है कि मेरे पास जो मैंने नई हार्ड ड्राइव लगाई है वो मेरी जो है सिस्टम 1 या सिस्टम 2 है, यानी कि सी, डी, ई है।
डी के अंदर आपने कॉपी करना है सारे डेटा को। आप जो पहले हार्ड ड्राइव लगाई है फर्स्ट से उसका नाम जो है यू यू है या उमर है या जो भी आपने रखा हुआ नाम पहले से मौजूद है, उसके ऊपर जाकर जिस फ़ोल्डर के अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है उस फ़ोल्डर से राइट क्लिक करके कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप सिस्टम 2 के अंदर आकर, यानी कि सी तो सिस्टम 1 है, डी जो है सिस्टम 2 है, सिस्टम 2 के अंदर राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें। थोड़ी देर लगेगी, आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आप वो हार्ड ड्राइव को निकाल कर अपने पास रखें और उस ड्राइव को वापस उसमें लगा के आप फॉर्मेट करें, इंस्टॉलेशन करें उसकी दोबारा से, और वापस आप एक मरतबा फिर विंडोज़ में चले जाएंगे। मतलब इंस्टॉलेशन होगी उसकी बाकायदा, और आप एक मरतबा फिर अपने कंप्यूटर के अंदर विंडोज़ के अंदर चले जाएंगे और इसी तरह फिर वही प्रोसेस दोबारा होगा। इसी तरह यही हार्ड ड्राइव आप प्राइमरी मास्टर की जगह पर सेकेंडरी मास्टर में लगाएंगे। यानी कि प्राइमरी मास्टर असल हार्ड ड्राइव होगी जो आपने जो करप्ट हो गई जी जिसकी विंडोज़ जिसमें से डेटा आपने उठाया है वो प्राइमरी मास्टर होगी, और जो हार्ड ड्राइव आपने बाद में लगाई है यानी कि इंस्टॉलेशन से पहले लगाई थी, अब वो क्या हो गई, सेकेंडरी मास्टर। क्लियर? मतलब पहले वाली हार्ड ड्राइव जो करप्ट थी उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन जो आपने नई हार्ड ड्राइव लगाई अपनी विंडोज़ के बिल्कुल सही विंडोज़ जिसमें थी उसका नाम आपने सिस्टम 1 सिस्टम 2 रखा, वो अब चली जाएगी सेकेंडरी मास्टर पे, और जो पहले लगी हुई थी वो अब आ जाएगी प्राइमरी मास्टर पे। क्लियर? यानी उल्टा हो जाएगा, सेकेंडरी वाली प्राइमरी पे आ जाएगी, प्राइमरी वाली सेकेंडरी पे चली जाएगी। इस तरह फिर आप वापस वही प्रोसेस होगा, उधर से डेटा उठा के इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि जो ड्राइव आपने नई इंस्टॉलेशन की है जिसके अंदर, अब उसके अंदर आप डेटा उठाकर कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। इस तरह आपका डेटा जो है वो रिकवर हो जाएगा। यह मतलब कहने का ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप इसको डिटेल में भी देखेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी फंक्शन मौजूद हैं जो आपको बाकायदा ड्राइव्स के अंदर केबल्स लगाना भी बता रहे होते हैं, और आसान है क्योंकि केबल जो है ये इस तरह की होती हैं कि ये उल्टी सीधी लगती नहीं है, ये वहीं लगेगी जहाँ लगनी है, क्योंकि इसके अंदर पिन्स होती हैं जो साटा के अंदर भी और आईडी के अंदर भी। आईडी के अंदर जो है एक साइड से गोल होती है जो कनेक्टर होता है, और साटा के अंदर साइड पे एक पिन होती है, छोटी सी जगह होती है जिसकी वजह से वो उल्टी लगी नहीं सकती, उसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है उल्टी लगने का। हाँ, अगर कोई ज़बरदस्ती उसको लगा देता है वो एक अलग बात है, वो बहरहाल मेरा नहीं ख्याल कि वो लगेगी, लगने से पहले वो टूट जाएगी। तो वो एक फ़ंक्शन उसका बना हुआ होता है, आप ऑटोमेटिक उसमें लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बाकी रहा कंप्यूटर का सेकेंडरी मास्टर सेकेंडरी स्लेव का, वो भी ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उठा लेगा, क्योंकि जब प्राइमरी मास्टर पे पहली वाली हार्ड ड्राइव लगा देंगे आप तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली सेकेंडरी मास्टर पे चली जाएगी, खुद ब खुद चली जाएगी। आपको ज़्यादा मतलब उसके अंदर कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफ़िज़।